वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। और कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। आई होप। देखिए, हमने कल सी लैंग्वेज में कोड तैयार किया था। सीरीज, स्क्वायर एंड क्यूब को किस तरह से प्रिंट करते हैं। आज हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। हम बाई लूप के अंदर आज हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो लूप के अंदर यूज़ करेंगे कि यूनियन ऑपरेटर को कैसे यूज करना है। यूनियन ऑपरेटर बहुत कॉम्प्लेक्सेशन सिस्टम होता है लूप के अंदर यूज करना, और वो एक तरह से क्या इंटरव्यूअर के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आज हम उसको क्या थोड़ा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे वो काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ विल वर्क, कैसे काम करेगा आपका यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनियन ऑपरेटर मैंने पढ़ा भी रखा है आपको, शायद थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। उसको मैंने काफ़ी डीपली से उसको मैंने बताया हुआ है वो किस तरह से वर्क करता है। लेकिन आज वाइल लूप के अंदर देखेंगे, वाइल लूप के अंदर वैल्यूज कैसे अपडेट रहती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना दो तरीके से आते हैं। एक तो क्या होता है, इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको सबसे पहले आपको कोड दे देंगे वे, और कोड देने के बाद में आपको क्या करना होगा, आउटपुट लिखना होगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि आपको आउटपुट दे देंगे, आपको कोड लिखना होगा। लेकिन जो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं कोडिंग करूंगा और हमें इसको आउटपुट को एनालाइज करना है कि आउटपुट क्या होगा, फिर हम उसको मैच करेंगे। ठीक है, आइए सबलाइन मैं सी लैंग्वेज को फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, हो गया। लास्ट का कोड हमारा क्या था इसके अंदर, 11। ठीक है, ये कोड बनाया था हमने। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। एम के 12.c। देखिए हमने क्या किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड वाइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटर के लिए हम यहाँ पे सी को इन्हीं डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ए वेरिएबल, बी वेरिएबल एंड काउंटर के लिए अगर हम आई थिंक असाइन कर लें आई, तो नॉट प्रॉब्लम, एंड सी। ठीक है, एंड सी, और आई की वैल्यू मैंने 5 से इनिशियलाइजेशन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना है, बी का वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना है। ए इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 3 कर दिया एंड बी इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, नो प्रॉब्लम। और आई का वैल्यू मैंने 5 से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाई लूप लगाना है और यहाँ पे टाइप करना है आई लेस देन इक्वल्स टू 5। हमें 5 स्टेटमेंट 5 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्टली क्या किया, ए की वैल्यू प्लस हो जाए एंड बी की वैल्यू प्लस हो जाए एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड बी प्लस प्लस एंड ए का माइनस हो जाए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आउटपुट गेस करना है। आउटपुट हो गया, तो प्रिंट ऑफ के अंदर सबसे पहले हम ए इक्वल्स टू ए का वैल्यू शो करना है मुझे, ए इक्वल्स टू परसेंट डी एंड स्लेश टी, बी इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेश टी एंड सी इक्वल्स टू परसेंट डी, और लास्ट में स्लेश एन कॉमा, और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आप ए को प्रिंट करना चाहें, प्रिंट ऑफ परसेंट डी ए इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेश टी, बी इक्वल्स टू परसेंट डी स्लेश टी एंड यहाँ कॉम्प्लेक्सेशंस ना क्रिएट हो जाएगी। नहीं, अभी हम एक ही बार प्रिंट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं प्रिंट करना हमें, हम इसको फिर आउटपुट को एनालाइज करेंगे बाद में। ठीक है, आइए अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देंगे और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लूप हमारा एक टाइम में आके टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो एक बार हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर आउटपुट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, या पहले हम आउटपुट को ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश आई थिंक मैंने ओपन नहीं किया, पेंट
आ गया। अब यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है, बस हमें आउटपुट को चलाना है। देखिए सबसे पहले हमने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइजेशन किया, बी इक्वल्स टू आपने 3 इनिशियलाइजेशन किया, बी इक्वल्स टू आपने 5 इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है। और आपने फिर जो कोड में जो टाइप किया है ना, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 बॉडी, उसके बाद ए प्लस प्लस आपने बी प्लस प्लस एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस माइनस, एंड उसके बाद में आपने प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, शॉर्ट में लिख लेते हैं ए बी और सी, ना कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट बनाएंगे और आई प्लस प्लस और यहाँ पे आपका ये टर्मिनेशन, ठीक। तो सबसे पहले ए आपका कितना यहाँ पे देखिए, ए आपका यहाँ पे 3 और बी आपका 5 है, तो ए तो यहाँ पे अभी आपका 3 रहेगा, ठीक है। आप लिखते जाएंगे, बाद में कॉमा वैल्यू अपडेट होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद b कितना 5 है, तो b यहाँ पे अभी 5 ही रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे i का वैल्यू आप चेक कर लो, i इक्वल्स टू 1 है, 1 लेस है 5 से, तो इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। जब तक यहाँ पे t है तो नीचे अंदर एंट्री होगा लोग के, ओके। उसके बाद आपने क्या करा, अब यहाँ पे a का अपडेट यहाँ पे आएगा, आपको पता है ना कौन सा है, कौन सा इनऑपरेटिव ऑपरेटर है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक पोस्ट होता है एक प्री होता है। ये पोस्ट है, तो पोस्ट कहाँ पे काम करता है, जब एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, जब ए दोबारा से एग्जीक्यूट होगा तो एक तो वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगा, लेकिन यहाँ अपडेट हो गया, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस, और बी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो सी प्रिंट होगा वो सी कितना है, अभी फिलहाल सी यहाँ पे 10 हो चुका है, साथ के साथ हम वैल्यू, अगर आप यहाँ पे ए देखेंगे तो ए आपका यहाँ पे कितना है फिलहाल, ए अभी आपका लेटेस्ट कितना हुआ था, अभी आपका यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन देगा, 4 प्लस 6, यानी कि ए आपका अभी 4 है, तो ए अब यहाँ पे 4 ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंट करेंगे तो ए अब यहाँ पे माइनस होके कितना प्रिंट हो जाएगा, ए प्रिंट होगा। फर्स्टली आपका सबसे पहले आपका 3 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा। 3 प्रिंट होने के बाद में अब ये 3 प्रिंट होने के बाद में क्या करेगा, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए आपका 4 है, ए यहाँ पे माइनस होके अपडेट होके यहाँ पे आ गया, बी अभी आपका कितना है 6 है, तो यहाँ पे ये आपका 6 प्रिंट होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा आपका नेक्स्ट, उसके बाद सी कितना है आपका, सी आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 सी आपका कितना हो गया 10। तो यानी कि जो फर्स्ट लाइन जो स्टेटमेंट है वो आपका ये प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। या मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर ब्रैकेट में ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा लेस कर देंगे तो इतना मसला नहीं होगा, 22 कर दो तो हम ज़्यादा कोड को यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। आइए अब ए को आप प्लस करेंगे तो ए का प्लस कितना हो जाएगा 2, तो वो तो वहाँ सेकंड लाइन में जाके होगा 2, ठीक है। तो यहाँ तो ए तो अभी कितना है 1 ही है ना, तो ऊपर जाके यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे अभी उसने चेक करा 2 लेस है 5 से, यस 2 लेस है 5 से। तो अब ए कितना हो गया, ए लास्ट टाइम मेरा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे तो अभी 3 रहेगा। लेकिन बी कितना था, बी नीचे आके आपका 6 हो चुका था, कितना 6, तो यहाँ पे भी अभी 6 ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा ए, तो ए अब यहाँ पे आपका 4 रहेगा, ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा, अपडेट हो चुका है। लेकिन बी 6 है तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। अगर इनको आप ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने के बाद हमारा 11 आ जाएगा, ओके। अब ए आपका यहाँ पे 4 है, तो ए अब यहाँ पे ओके आपको 4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आके वापस से अगर हम देखा जाए तो कॉमा आउटपुट बनाए तो अब क्या होगा हमारा आउटपुट, ए आप दोबारा से 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए अगर आपका 3 है ना, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आएंगे प्लस करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है ए माइनस माइनस, तो यहाँ तो ए 4 इसका माइनस होके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो प्रिंट हो गया क्या 3। उसके बाद बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू लेटेस्ट अभी मेरा 7 है, अपडेट हो गया 7 हो चुका है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 6 का 7 आ जाएगा। और 7 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब आप 7 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 11। ये आपका सेकंड लाइन का होगा, ठीक है। उसके बाद जब ए को अपडेट करेंगे यहाँ 2, ठीक है। लेकिन ऊपर जाके अपडेट होगी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 लेस है 5 से, यस 3 है लेस 5 से। ए अभी कितना है आपका 3 है तो 3 रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब बी लास्ट टाइम कितना था आपका 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 ही रहेगा, लेकिन अपडेट नीचे होगा, ठीक है।
वैल्यू जो अपडेट होगी वो नीचे होगी, क्योंकि इसका लेटेस्ट वैल्यू आपका 7 था। अब यहाँ पे आइए, ए अब आपका इसका प्लस हो गया, कितना हो गया आपका 4, और इसका अपडेट वैल्यू प्लस प्लस है बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8। ओके, और यहाँ पे फिर अपडेट करें, अब इसका ए का अपडेशन यहाँ पे आया तो कितना हो गया आपका 4। तो अब इस लाइन का जो आउटपुट बनेगा, अब यहाँ पे देखिए, अब जब ए को आपने माइनस कर दिया तो यहाँ पे दोबारा से 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और सी का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका तीसरी लाइन का आउटपुट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3, लेकिन ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 लेस है 5 सही, यस कोर्स। तो यहाँ पे ए अभी आप लेटेस्ट कितना, अभी यहाँ पे देखिए ए लेटेस्ट कितना आपका 3, तो यहाँ पे तो 3 रहेगा अभी, ठीक है। बी कितना है अभी 8, तो यहाँ पे 8 करिए, ये 8 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ तो 4 ही रहेगा, लेकिन इसका प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ ए माइनस माइनस है, यहाँ तो 4 ही रहेगा। अब लेकिन जब इसको सेकंड लाइन में आउटपुट बनाएंगे, नेक्स्ट फोर्थ लाइन में आउटपुट बनेगा इसका, तो इसका क्या आउटपुट बनेगा A3 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 9। और जब आप यहाँ पे 4 और 9 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 13। ओके, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसका अपडेट वैल्यू होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब ऊपर जाके जब अपडेट करेंगे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्चुअल में 5। 5 लेस तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, इक्वालिटी हो रही है, इक्वालिटी तो मैच होगी ना, अगर लेस नहीं इक्वालिटी तो है। तो ए कितना है लास्ट में, यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ तो 3 रहेगा। बी कितना है 9, तो यहाँ पे आप 9 करिएगा इसको, यहाँ पे 9 हो गया। ओके, उसके बाद में अब आप यहाँ पे आएंगे तो इसका अपडेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का 4, और बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। ओके, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर, अब इसका ए का माइनस माइनस यहाँ अपडेट आउटपुट बनाएंगे, यहाँ पे क्या आउटपुट बनेगा, यहाँ पे आउटपुट बनेगा इसका ए दोबारा से 3 आ गया, यानी कि ए अगर आप देखें हर बार ए की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका बी कितना है आपका, बी आपका 10 हो चुका है। उसके बाद में सी कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। उसके बाद में जब आप यहाँ पे इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ 5 से यहाँ पे, सॉरी 5 से यहाँ पे आप ये 5 हो गया। उसके बाद ऊपर जाके जब अपडेट हो जाएगा तो ऊपर जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा ए का वैल्यू 6। अब यहाँ पे चेक करें क्या 6 लेस है 5 से, नो। क्या 6 इक्वल है 5 के, नो। अब कंडीशन फॉल्स होगी, अब लूप के अंदर एंट्री नहीं है, अब लूप से ये एग्जिट हो जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट आना चाहिए ना, ये आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, यानी कि जो फर्स्ट लाइन में आंसर आना चाहिए आपका, आपका 6 3 6 10 3 7 11 3 8 12 3 9 13 3 10 14। तो आइए एक बार हम मैच कर लेते हैं हम अपना आउटपुट, क्या इशू है। इशू तो नहीं होना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए। CD कोड CDC प्रोग्रामिंग लूप एंड while। ओके, उसके बाद GCC MK हमने नाम दिया 12.c, सक्सेसफुल कंपाइल। तो देखिए अब ध्यान से हमें आउटपुट को मैच करना है अपना, कहाँ चला गया इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ और यहाँ, देखिए मैच, ए का मैच हो रहा है, बी का मैच क्यों नहीं हो रहा, बी में क्या इशू है, बी में देखते हैं। आई थिंक बी में क्या मसला है, देखिए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, और इसको मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पे कर दिया, मैंने आउटपुट क्या लिया पहले तो ये देखना है, मैंने कोड बनाया क्या है। बी की वैल्यू 5 है, ओके, और लेस देन 5, यस। वो बी को मैं दोबारा से प्लस करना भूल गया, तो इसलिए एक का डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे, सॉरी, ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस बी, यहाँ पे देखिए ना दोबारा से प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है मैंने।
तो इसकी वजह से लिखने से थोड़ा सा आउटपुट में डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पे अगर b प्लस प्लस करेंगे तो अब जो आउटपुट होगा ना हमारा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका 11 होगा। अब यहाँ पे भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ आपका 13, यहाँ आपका 14 और यहाँ आपका 15। देखिए आउटपुट अब मैच हो गया, ध्यान से देखिए आउटपुट मैच हो गया होगा। अब देखिए ए हर बार 3 आ रहा है ना, 5 टाइम 3 3 3 3 3। बी आपका 7 8 9 10 11, देखिए 7 9 11। व्हाट इज इशू? इशू ये है कि एक अपडेट ये रहा यहाँ पे, तो अगर एक अपडेट यहाँ पे बी की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे 5 है, कितनी है 5 है, ओके, तो यहाँ पे आके कितना हो रहेगा, यहाँ पे 5 ही रहेगा। 5 होने के बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेगा वो उसको, यहाँ तो b का वैल्यू 5 है, यहाँ मैंने इशू क्रिएट कर दिया है। b का वैल्यू यहाँ पे 5 ही रहेगा, और यहाँ पे आके 5 होने के बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ओके, ये 7 आ गया है। उसके बाद में फिर दोबारा से 7 में वैल्यू 2 बार अपडेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 के बाद यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 के बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 13 के बाद 15 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे भी इसका मतलब 2 का डिफरेंस, यहाँ पे सबसे पहले 10 12, 12 के बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, 14 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16, 16 के बाद आपका कितना हो जाएगा 18। तो आप इसको देख सकते हैं दोबारा से, अगर मैं चाहूँ तो दोबारा से इसको चला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप मैं इसको दोबारा चला लेता हूँ, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, देखिए। तो इसको पहले मैं विंडो को हाइड कर देता हूँ, मैं आउटपुट दोबारा से ही बना देता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए अगर आपके पास i की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हटाइए अभी इसको, a की वैल्यू 1 है तो a तो अभी आपका कितना है, ये आपका 3 है, और b कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पे आके कितना हो गया 6, और a आपका यहाँ पे कितना रहेगा, a आपका 4 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा आपका 6। तो इसका आंसर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा 10। उसके बाद अगर आप इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के बाद में आप अगर यहाँ प्रिंट करेंगे इसको नीचे लेके आइए लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे a का जो आउटपुट मिलने वाला, अभी पहले यहाँ पे आउटपुट बना लेते हैं। अब a का प्लस होके यहाँ पे कितना हो गया 4, तो यहाँ तो 4 ही रहेगा, लेकिन अब इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो गया था 6, 6 का यहाँ कितना हो गया 7, और 7 का अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो मेरा a का जो आंसर प्रिंट होगा 3, और b का जो आंसर होगा वो होगा, अब दोबारा से देख लेते हैं, b की वैल्यू 5 है ना, अब इसका 5 का यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 का अब यहाँ पे 6 ही रहेगा, और उसके बाद में यहाँ प्लस होके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 7 के बाद में यहाँ पे इसका अगर आप 4 और इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से लूप चलाते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी आपका 2 यानी कि 1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि अभी वैल्यू है आपके यहाँ पे ट्रू है। तो a तो आपका 3 रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए b कितना था लास्ट, b का वैल्यू आपका, a का तो वैल्यू लास्ट 3 था तो 3 है, b का वैल्यू कितना है 7, तो अब यहाँ पे 7 करिए आप। अब 7 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद में अब a यहाँ पे कितना रहेगा, a का अपडेट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अपडेट होके कितना होगा 4, और b कितना है आपका, b कितना है मेरा भी फिलहाल 8 है, तो 8 होके यहाँ पे 8 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट आएगा a का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, और b 8 का कितना हो जाएगा 9, और अगर आप 8 और 12 ऐड करते हैं, 4 और 8 ऐड करते हैं तो आंसर आपका 12 आ जाता है। फिर उसके बाद में दोबारा से हम इसको रन करते हैं, b का वैल्यू यहाँ पे आके ऊपर से जाके 2, और यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा 3, 3 लेस है 5 से यस, तो दोबारा से a का वैल्यू लेटेस्ट क्या है 3 है, लेकिन आप b कितना 9, तो यहाँ पे 9 करिए, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद में जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ तो 4 ही रहेगा, और b को यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे a आपका कितना रहेगा 4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना रहेगा 10 रहेगा, और इसका अपडेट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 3 एंड 11 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 14, कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 4 और 10 कितना हो गया आपका टोटल 14 हो गया, ओके। फिर इसको प्लस किया तो यहाँ पे 3, और ऊपर जाकर के अपडेट हो गया कितना हो जाएगा 4, 4 लेस है 5 से, तो यहाँ पे a का लेटेस्ट वैल्यू कितना 3 है,
और बी का कितना 11, तो यहाँ पे पहले 11 कर दीजिए। थोड़ा हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया था पिछली बार, यहाँ पे हम लिखना यहाँ पे टाइप करना इसको भूल गए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और ए का यहाँ वैल्यू अपडेट करेंगे तो इसका अपडेट हो गया 4, और बी कितना 11, तो यहाँ पे अगर आप 11 ऐड बी का 11 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। तो अब यहाँ पे अगर इसको ऐड करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, ओके। और ए का लेटेस्ट 4 ही रहेगा। अब बी का कितना 12 है, तो यहाँ पे आप 12 लिखिए, लेकिन जो आउटपुट आएगा मेरा विंडो का वो ये आएगा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप इसको अपडेट करते हैं बी को, बी का अपडेट यहाँ के 13 हो जाएगा। 13 के बाद इसका यहाँ पे आंसर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे आके यहाँ पे 4, लेकिन ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5। 5 में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे लास्ट नहीं, लेकिन इक्वालिटी मैच हो रही है। अब ए का लेटेस्ट वैल्यू कितना था आपका 3 है, बी का कितना लेटेस्ट 13, तो यहाँ 13 आ जाएगा। उस 13 के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को इसको हमने यहाँ पे प्लस किया, जब हम इसको यहाँ से प्लस करेंगे तो अब ए का लेटेस्ट कितना है 4, अब बी का अपडेट करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आंसर इसका कितना हो जाएगा उसको ऐड कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो इसका अपडेट यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी लाइन है, सॉरी थोड़ा अंडू करें, 12, तो ए तो ये है और बी आपका कितना है लेटेस्ट 13, ठीक है। तो इस तरह से हम आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे 14, यहाँ 16 हो गया, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर आउटपुट बनाएंगे, तो आउटपुट अगली बार जो आउटपुट बनेगा हमारा, जब यहाँ पे 5 हो जाएगा और ऊपर जाके यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, तो अब हमारा जो आउटपुट बनने वाला है 6 में, इस नीचे तो नहीं चलेगा इक्वालिटी में, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ए तो आपका 3 है, ओके। बी कितना आ जाएगा, बी आपका 15 आ जाएगा, बी आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 7 हो गया, 9 हो गया, 11, यस। उसके बाद में यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पे ये 18 हो जाएगा ऐड करने के बाद, ठीक है। समझ आया ना आपको, ओके। तो यहाँ पे ये कितना है, आइए एक बार हम आउटपुट मैच कर लेते हैं। ये रहा, देखिए 15 और 3, ये 15 हो गया था, ओके। 15 14 सॉरी, ये तो ये मेरा आउटपुट आ चुका है, ओके। तो इस तरह से आप कोड को और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल और हम थोड़ा सा और एक अच्छा कोड बनाएंगे अच्छे से, और फिलहाल आप अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। बस यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय।